फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 में पहले चैप्टर भौतिक जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग विज्ञान के बारे में, विज्ञान से संबंधित डेफिनेशंस और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और फिजिक्स की डेफिनेशन और उसका भी जो है वर्गीकरण पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि द्रव्य क्या होता है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं वह सभी जो है किससे बनी है? द्रव्य से मिलकर बनी है। यहाँ तक कि जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं वह भी जो है द्रव्य से मिलकर बनी है। जैसे प्रकाश है, हवा है, उसके बाद पत्थर है, ईंट है और रुई है। इस प्रकार से जो भी चीजें हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम लोग महसूस कर सकते हैं, वह सभी द्रव्य से मिलकर के बनी होती हैं। तो पूरा ब्रह्मांड हम कह सकते हैं कि यह द्रव्य से मिलकर के बना हुआ है। तो आखिर द्रव्य है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको देखते हैं। तो द्रव्य की डेफिनेशन क्या होगी? मैटर, द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं भैया? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान पाया जाता है तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। तो परिभाषा नोट करेंगे। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। कहलाता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पत्थर, कामा लोहा, कामा सोना, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन,
इत्यादि। इत्यादि ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्य की डेफिनेशन हम लोग देखें कि द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान पाया जाता है तथा जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? द्रव्य कहते हैं। अब उसके बाद ऊर्जा जानते हैं। ऊर्जा क्या होता है? आखिर ऊर्जा क्या चीज है? तो अगला हेडिंग है ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, शक्ति यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इत्यादि ऊर्जा के स्वरूप हैं। इत्यादि ऊर्जा के स्वरूप। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि ऊर्जा के क्या हैं? विभिन्न स्वरूप हैं। पहले यह समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों परस्पर अलग अलग राशियां हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। परंतु आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंधित एक समीकरण दिया था, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध के लिए हम लोग समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, पहले यह समझा जाता था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों
राशि हैं और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है, परंतु आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया कि आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा में हम लोग एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि आइंस्टीन ने बताया था। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच संबंध, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच संबंध, रिलेशन between mass and energy, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो इसके लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। तो आइंस्टीन ने गणितीय रूप में एक समीकरण क्या दिया था भैया? आइंस्टीन के अनुसार
के अनुसार ऊर्जा जो होती है, यानी ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। तो इन्होंने क्या बताया था, ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग। तो इसको हम गणितीय रूप में लिखते हैं, सांकेतिक रूप में क्या हो जाएगा, ऊर्जा का संकेत क्या होता है, एनर्जी यानी E इक्वल्स टू द्रव्यमान का क्या होता है, स्मॉल m, निर्वात में प्रकाश की चाल के लिए क्या संकेत होता है, स्मॉल c, और इसका क्या है, स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जहां m जो है क्या है, m जो है पदार्थ का द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग, तो E इक्वल टू कितना हो गया भैया, mc स्क्वायर। इसी समीकरण को ही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे यही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। यही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में मूल बल क्या होता है। आजकल यह माना जाता है कि प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल होते हैं, अन्य व्युत्पन्न बल होते हैं। तो ये 4 प्रकार के मूल बल कौन कौन से हैं? पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा है क्षीण नाभिकीय बल। इन चारों बलों के अतिरिक्त अन्य जितने भी बल होते हैं वो सभी बल क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न बल कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बल क्या होता है। आपको बताया गया होगा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है वह गतिमान अवस्था में है, तो अगर उस पर कोई बाह्य कारक जो है वो क्या करता है, क्रिया करके, यानी कि क्रिया करके उसको रोकने का प्रयास करता है या रोक देता है, तो जो बाह्य कारक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस वस्तु पर लगने वाला बल। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, और उस पर अगर किसी बाह्य कारक द्वारा ठीक है क्रिया की जाती है और वह वस्तु जो है वह गतिमान हो जाती है अथवा गतिमान करने का प्रयत्न किया जाता है बाह्य कारक द्वारा, तो उस बाह्य कारक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस वस्तु पर लगने वाला बल कहते हैं।
तो बल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बल, बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु स्थिति किसी वस्तु की स्थिति, चाहे वह वस्तु गतिशील अवस्था में हो या विराम अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आजकल यह माना जाता है कि प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल होते हैं, अन्य प्रेक्षित बल, व्युत्पन्न बल होते हैं। तो देखिए, आजकल यह माना जाता है कि प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं, अन्य प्रेक्षित बल मीन्स इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी बल होते हैं वो सभी क्या हैं? व्युत्पन्न बल। तो अन्य प्रेक्षित बल व्युत्पन्न बल होते हैं। व्युत्पन्न बल का मतलब क्या हुआ? इन्हीं 4 प्रकार के मूल बलों के से मिल करके ये बल जो होते हैं ये प्राप्त होते हैं। तो ये 4 बल कौन कौन से हैं? 4 मूल बल निम्नलिखित हैं, यानी निम्नवत हैं। 4 मूल बल क्या है? निम्नवत हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्षीण नाभिकीय बल। तो इस प्रकार से प्रकृति में मुख्यतः 4 मूल बल होते हैं। अब इन सभी बलों का हम लोग अलग अलग डेफिनेशंस को देखते हैं। इसमें पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। तो इन दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में न्यूटन ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या होगी? दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब न्यूटन के नियम के अनुसार यानी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को आपस में सम्मिलित करने पर F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपन r स्क्वायर F बराबर कैपिटल G इंटू m1 m2 अपन r स्क्वायर, जहां G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जहां G बराबर क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G का मान क्या होता है, G का मान क्या होगा, G बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये G का अंकित मान हो गया। दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला या लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। दो आवेशित कण यदि एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हों
तो उन कणों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, अगर वह दोनों आवेश जो है क्या हो, विराम अवस्था में हो। तो देखिए आवेशित कणों के बीच आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। कहलाता है। यदि दो आवेश एक निश्चित दूरी पर विराम अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में हो तो उनके बीच बल, यदि दो आवेशित कण एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में हो तो उनके बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो प्रयोगों द्वारा यह पता लगाया गया कि दो आवेशित कणों के बीच अगर एक निश्चित दूरी हो तो उन कणों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन कणों पर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के अनुसार कूलाम ने एक नियम दिया कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर या r दूरी पर स्थित होते हैं और वे दोनों आवेश विराम अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, तो उन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए कूलाम के अनुसार कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के अनुसार अर्थात F proportional to Q1 Q2 तथा F in proportional to R square, तब F proportional to Q1 Q2 upon R square, F equals to 1 upon equals to K into Q1 Q2 upon R square, F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तीसरा मूल बल है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यह विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल होता है। तो देखिए नाभिक में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है।
नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यह विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल होता है। क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है? कुछ नाभिकीय राशि गुणांक है, जैसे रेडियल बल नाभिक के नाभिकीय बल में तथा मूल कणों के बीच लगने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। वीक परिभाषा क्या होगी? न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय घटनाओं रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6 में तो नाभिकीय घटनाओं तथा मूल कणों के बीच लगने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। बल कहलाता है यह बल भी प्रबल नाभिकीय बल की भांति लघु परासीय होता है। सभी मूल बल विशेष अभिलाक्षणिक कण के विनिमय से प्राप्त होते हैं। तो नोट पॉइंट में देखेंगे सभी मूल बल किसी विशेष अभिलाक्षणिक कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं यानी जो चारों मूल बल हैं वह किसी विशेष अभिलाक्षणिक गुण वाले कण से जो है
उत्पन्न किए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो देखिए इसमें पहले हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच आवेशित कणों के बीच किस अभिलाक्षणिक कण के विनिमय से उत्पन्न होता है? फोटॉन। फोटॉन्स के विनिमय से उत्पन्न होता है। दूसरा प्रबल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल मेसानों के विनिमय से। तीसरा है क्षीण नाभिकीय बल बोसानों के विनिमय से तथा चौथा है गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय बल एक अनिर्धारित कण है ग्रेविटान। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, केवल खोज हुई है कि ग्रेविटान जो है वह पृथ्वी के अंदर कोई कण मौजूद है। तो गुरुत्वीय बल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ग्रेविटानों के यानी दो पदार्थिक कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। तो गुरुत्वीय बल एक निर्धारित कण ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होता है।